ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 22वां सर्ग। 14,000 राक्षसों के सेना के साथ खरदूसर को जन स्थान से पंचवटी की ओर प्रस्थान। शूर्पणखा के द्वारा इस तिरस्कृत होकर शूरवीर खर ने राक्षसों के बीच अत्यंत कठोर वाणी में कहा, बहन, तुम्हारे अपमान के कारण मुझे बेतरह क्रोध चढ़ गया। उसे धारण करना या दबा देना उसी प्रकार असंभव है जैसे पूर्णिमा को प्रचंड वेग से भरे हुए खारे पानी के समुद्र के जल को, अथवा यह उसी प्रकार ऐसा है जैसे घाव पर नमकीन पानी की छिड़कना। मैं पराक्रम की दृष्टि से राम का कुछ भी नहीं गिनता हूँ, किंतु उस मनुष्य का जीवन अब छीन हो चला है। अब वह अपने दुष्कर्मों से मारा जाकर आज प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तुम अपने आंसुओं को रोको और एक घबराहट छोड़ो। मैं भाई सहित राम को अभी यमलोक पहुंचा देता हूँ। राक्षसों, आज मेरे फरसे के मार से निष्प्राण होकर धरती पर पड़े हुए राम के गरम गरम रक्त में पीने को मिलेगा। खर के मुख से निकली हुई इस बात सुनकर शूर्पणखा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने मूर्खतावश राक्षसों में श्रेष्ठ भाई की खर को पुनः भूरी भूरी प्रशंसा की। उसने पहले अपने जिसका कठोर वाणी द्वारा तिरस्कार किया था, अब पुनः उसकी अत्यंत सराहना की। उस खर ने उस समय सेनापति दुष्यंत से कहा, सौम्य, मेरे मन के अनुकूल चलने वाले, युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले, भयंकर वेगशाली, मेघों के काली घटा के समान काले रंग वाले, लोगों की हिंसा में कीड़ा विहार करने वाले तथा युद्ध में उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाने वाले 14 सहस्र राक्षसों को युद्ध के लिए भेजने का पूरी तैयारी करो। सौम्य सेनापति, तुम शीघ्र ही मेरा रथ भी यहाँ मंगवा लो और उसमें बहुत से धनुष, बाण, विचित्र विचित्र खड़ग और नाना प्रकार की तीखी शक्तियाँ का भी रख लो। रघुकुशल वीर, मैं उस उदंड राम का वध करने के लिए महामनुष्य पुलस्वंशी राक्षसों का आगे जाना चाहता हूँ। उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूर्य के समान प्रकाशमान और चितकबरे रंग के अच्छे घोड़े से जुटा हुआ विशाल रथ वहां आ गया। दूषण ने खुर की इसकी सूचना दी। वह रथ मेरु पर्वत के शिखर के भांति ऊंचा था। उसे तपाए हुए सोने से के बने हुए साजबाज से सजाया हुआ था। उसके पहियों में सोना जड़ा हुआ था। उसका विस्तार बहुत बड़ा था। उस रथ के कुबर बैदूर्ण मणि जड़े गए थे। उसकी सजावट के लिए सोने के बने हुए मत्स्य, फूल, वृक्ष, पर्वत, चंद्रमा, सूरज, मांगलिक पक्षियों के समुदाय तथा तारिकाओं से रथ सुशोभित हो रहा था। उस पर ध्वजा फहरा रही थी। रथ के भीतर खड़ग आदि अस्त्र शस्त्र रखे थे। छोटी छोटी घंटियां तथा सुंदर घुंघरुओं से सजे हुए और उत्तम घोड़ों से जुते हुए उस रथ पर राक्षस राज खर उस समय आरूढ़ हुआ। अपने बहन का अपमान का स्मरण करके उसके मन में बड़ा अमर्ष हो रहा था। रथ, दाल, अस्त्र शस्त्र तथा ध्वज से संपन्न उस विशाल सेना की ओर देखकर खर और दूषण ने समस्त राक्षसों से कहा, निकलो, आगे बढ़ो। कूच करने की आज्ञा प्राप्त होते ही भयंकर डाल, हस्त ध्वजा से युक्त विशाल राक्षस सेना जोर जोर से गर्जना करते हुए जन स्थान से बड़े वेग के साथ निकली। सैनिकों के हाथों में मुदगर, पटी, शूल, अत्यंत तीखे फरसे, खड़ग, चक्र और तोमर चमक उठे। शक्ति, भयंकर परिक, विशाल धनुष, गदा, तलवार, मुसल, ब्रज उन राक्षसों के हाथों में आकर बड़े भयानक दिखाई दे रहे थे। इन अस्त्र शस्त्र से उपलक्षित और खन के मन के इच्छा के अनुसार चलने वाले अत्यंत भयंकर 14,000 राक्षस जन स्थान से युद्ध के लिए चले गए। उस भयंकर दिखाई देने वाले राक्षसों का धावा करते देखकर खर का रथ भी कुछ देर सैनिकों के निकलने के लिए प्रतीक्षा करके उनके साथ ही आगे बढ़ा। तदंतर खर का अभिप्राय जानकर उसके सारथी ने तपाए हुए सोनों के आभूषणों से विभूषित उन चितकबरे घोड़ों को हाँका। उसके हाँकने पे शत्रु घाती खर का रथ शीघ्र ही अपने घर शब्द से संपूर्ण दिशाओं तथा दिशाओं को प्रतिध्वनि करने लगा। उसी समय खर का क्रोध बढ़ा हुआ था। उसका स्वर भी कठोर हो गया था। वह शत्रु वध के लिए उतावला होकर जमराज के समान भयानक जान पड़ता, जैसे ओलों की वर्षा करने वाली मेघ बड़े जोर से गर्जना करता है। उसी प्रकार महाबली खर ने उस स्वर से सिंहनाद करके पुनः सारथी को रथ को हाँकने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ।